तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। तो ये सब स्तुति के अच्छे अच्छे मंत्र हैं, इनमें आप कुछ मंत्र याद भी कर लीजिए। वो जो सर्वव्यापक है उसके बारे में बता रहे हैं अब परिमाण के बारे में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। तो उपनिषदों में उसका परिमाण माना अंगुष्ठ मात्र। तो अंगुष्ठ मात्र का अर्थ विद्वान लोग ये करते हैं कि वो अंगूठे के परिमाण वाला इतना है, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि शरीर की दृष्टि से अंगूठा जैसे छोटा है, उंगलियों से भी छोटा होता है ना, अंगूठा सबसे छोटा है, तो ऐसे इस विराट संसार की दृष्टि से इसका निर्माण करने वाला होते हुए भी वो सूक्ष्म है। तो अंगुष्ठ मात्र का अर्थ सूक्ष्म करते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, वो जो ब्रह्म है, क्योंकि जो हमारा आत्मा का परिमाण है, अगर हम वो आत्मा में रहता है, ऐसे तो हमने पढ़ा पिछले मंत्र में हृदय गुहा में, तो आत्मा का जो परिमाण है वो ही अणु परिमाण वाला है। अंगुष्ठ मात्र तो आत्मा का परिमाण ही नहीं है, अंगुष्ठ तो उसमें बड़े वाले विराट परिमाण में आ जाता है ना, बृहत परिमाण में आ जाता है। तो आत्मा का परिमाण ही अणु परिमाण वाला है। अणु का अर्थ भी वहां पर सूक्ष्म ही है, अणु का मतलब परमाणु ऐसा नहीं है। और परमात्मा तो उसके भी अंदर रहता है, तो उससे भी सूक्ष्म है। तो यहाँ इतना इस परिमाण वाला ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि सूक्ष्म परिमाण वाला ऐसा ही अर्थ है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, क्योंकि वो आत्मा के भी अंदर रहता है। सदा जनानाम हृदये सन्निविष्ट, वो सदा सब मनुष्यों के हृदयों में सन्निविष्ट रहता है, प्रविष्ट रहता है। हृदा मनीषा मनसा अभिक, तृतीय है ये। मनीषा मनसा, बुद्धि से और मन से, हृदा हृदय से, अभिक्लिप्त उसको पाया जा सकता है। उसको पाएं कैसे? हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा। माने ये तीनों ही उसको प्राप्त करने में साधन बनते हैं। हृदय कैसा हो? भक्ति से भरा हुआ। जैसे स्वामी जी का जो वो दर्शन है, वो स्वामी जी का दर्शन क्या है धर्म का? आज सुबह भी बताया था, आप तो गए थे शिविर में। यहाँ क्या है? कौन सा ज्ञान? स्वामी जी का जो दर्शन है दिव्य ज्ञान। हृदय में भक्ति या निष्ठा, श्रद्धा, उसको कुछ भी कहें, और भुजाओं में दिव्य कर्म। ये स्वामी जी का दर्शन है। दिव्य ज्ञान, दिव्य निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, दिव्य कर्म, बस खत्म दर्शन। तो ऐसे ही इनका है कि उसको कैसे पाया जा सकता है? हृदय कैसा हो? श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा से भरा हुआ हो। मनीषा, बुद्धि कैसी हो? निश्चयात्मक, दृढ़ निश्चय वाली। डामाडोल बुद्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। एक बार जो निर्णय किया तो फिर उसमें उसमें दूसरा सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपने सोचा आपको जाना था, जैसे रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग जाना है आपको, तो एक आप इधर से जा सकते हैं ऋषिकेश होकर के, एक फिर आप इधर से जा सकते हैं चीला की तरफ से। तो आपने वहां जाकर के कोई एक मार्ग चुना और उसमें फिर जाम आ गया, तो फिर हम क्या सोचते हैं तुरंत? अरे उधर से आते तो अच्छा था, इधर से आ गए, यहाँ जाम है। तो उस समय ऐसे सोचना ही नहीं। आप बोलो इस समय मेरे लिए धरती का सबसे बेस्ट मार्ग यही है, क्योंकि उधर जा ही नहीं सकते ना अभी आप, तो सोचने से क्या फायदा। तो अभी तो जो आपने सोचा है उस पे डट जाओ। आप चेंज आप कर ही नहीं सकते हो, पीछे भी जाम है, आगे भी जाम है, जाम में फंसे हैं आप। तो जिस मार्ग पे, जिस राह पे चल पड़े, आपके लिए वो सबसे सुंदरतम है। संसार में सबसे सुंदर रास्ता
कौन सा है, गृहस्थ का है कि सन्यास का है? हमारे लिए तो, क्योंकि हम सन्यासी हैं इसलिए हमारे लिए उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। हमारे लिए सुंदरतम रास्ता कौन सा है? सन्यास का। और जो सन्यासी नहीं बन पा रहे हैं, गृहस्थी बन गए और अभी गृहस्थ में भी ना तो उनके मन की ऐसी स्थिति है कि वो सन्यासी बन जाएं, उसको छोड़ के आ जाएं, और ना उनके परिवार की, समाज की ऐसी स्थिति है कि वो उनको अलाउ कर दे, तो उस व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? जहां वो खड़ा है वो ही उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। वहां पर ही रह करके उसको अपना सारा साधन भजन करने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि वहां से तो हिल नहीं सकता है। तो सन्यासी तो कभी बनेगा नहीं, तो इसका मतलब तो कभी धर्म का अनुष्ठान होगा ही नहीं जीवन में। ऐसा नहीं होता है। जहां हम हैं वहां पर ही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो हमारे संस्कारों के अनुसार भगवान ने हमारे को वहां पर ही नियुक्त किया हुआ है, जैसे जिसके संस्कार थे। क्योंकि ईश्वर तो महाज्ञानी है, तो ईश्वर को पता है कि इस आत्मा के ऐसे संस्कार हैं और ये इस स्थिति में रह के सबसे ज्यादा उन्नति कर सकता है। तो जो भी परिस्थितियां हमें मिली हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति देने वाली हैं। जैसे आप दर्शन पढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन का विकास सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है? दर्शन के माध्यम से ही हो सकता है। और कोई व्यक्ति बिजनेस व्यापार कर रहा है, उसके जीवन का विकास कैसे हो सकता है? व्यापार के माध्यम से ही हो सकता है। वो अपने व्यापार को ही इतना दिव्य बनाई, जैसे तुलाधार ने अपनी तराजू को बना लिया था ना। तो ऐसे हम किसी भी चीज को कहीं भी किसी भी स्थान पे, क्योंकि सब जगह, अभी तो हमने पढ़ा पिछले मंत्र में, सब जगह उसका मुख है, सब जगह उसकी ग्रीवा है, आनन है, सब पानी पाद, सब जगह उसका सब कुछ है। तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं बन पाया, या मैं आश्रम में नहीं जा पाया, या आश्रम में आके किसी व्यक्ति को ये लगे कि मेरी तो बड़ी योजनाएं थी, अब मेरे पास तो धन तो है नहीं, तो अभी तो मेरी योजनाएं पूरी नहीं होंगी। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से आप बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं। और भगवान ने आपको जहां खड़ा किया है वो आपके लिए सबसे सुंदरतम और सबसे शॉर्टकट है आपके लिए। वो भगवान को पता है ना, आपको नहीं पता। उसमें आप सबसे ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। तो उसको हृदय मनसा अभिक्लृप्त, वो इनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हृदय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कैसी हो? निश्चयात्मक बुद्धि, डामाडोल बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और मन कैसा हो? सद्विचारों से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, पावन तरंगित। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, गुरु जी के गुरु जी, वो मन के लिए बोलते थे कि मन हमारा कैसा होना चाहिए, तो दो शब्द बोलते थे, पावन तरंगित। गंगा जैसे तो पावन हो, उसमें मलिनता ना हो मन में। किसी के प्रति दुर्भाव आदि का विचार जब आता है तो वो हमारे मलिन मन का ही परिचायक है। तो पावन हो मन, हमें सब कुछ सृष्टि में क्या दिखाई दे? पवित्रता ही पवित्रता दिखाई दे। और तरंगित मतलब वो ऐसे बुझे बुझे से, निरुत्साहित से, कहीं खोए खोए से, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। पावन तरंगित मन होता है बच्चे का, छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन कैसा होता है? पावन होता है, बहुत निर्दोष मन होता है बच्चे का, उसको कोई दोष दिखता ही नहीं है। और तरंगित, हमेशा खेलता रहता है, वो खुश रहता है। उसको कहीं कमरे में रखो, वहीं भी अपने खेलने का कुछ ना कुछ निकाल लेगा। छोटे बच्चे को उसको कहीं भी रखो आप, जंगल में रखो, घर में रखो, मकान में रखो, छोटे मकान में रखो, बड़े में रखो, वहीं खेलता है वो। तो उसका मन रहता है पावन और तरंगित। तो मनुष्य का मन भी ऐसा ही होना चाहिए। जब उसके सामने जो परिस्थिति आ गई, तो वहां पर बोधसार में आया है, बुद्धों का है एक पुस्तक बोधसार। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले का तो स्वागत करो और जाने वाले को रोको मत। तो ये चीजें घर में भी लागू होती हैं, ये जीवन पे भी लागू होती है। घर में हम बुलाने गए नहीं, अब कोई आ ही गया है
तो कोई बात नहीं, उसको बिठाओ, उसका स्वागत करो, और वो जा रहा है तो उसको रोको मत, जाने दो, आसक्त मत हो उसमें कि थोड़ा सा और रुक जाओ ना, ऐसे मत बोलो। जीवन में कोई परिस्थिति आ गई है, क्योंकि वो आ ही गई है, उसको टाला नहीं जा सकता है, तो अब उसका स्वागत करो, वो जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, और जा रही है तो उसको रोको मत। स्वागत का मतलब ये नहीं है कि मतलब फिर उसको जी हम तो स्वागत में इसको पकड़ के बिठाएंगे, बुखार आ गया तो बुखार का स्वागत करो, तो स्वागत करो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब दवाई नहीं लेनी है, जी हमें तो स्वागत के लिए बोला था। स्वागत का अभिप्राय इतना ही है कि उसमें अब आ ही गया है तो चिल्लाओ मत, और दवाई तो ले लो, और जा रहा है तो उसको जाने दो, जाएगा ही अपने आप ही, दवा लोगे तो ये मन इसका कैसा रहता है, पावन तरंगित रहता है, तब उसको पा लेता है। ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, जो इस रहस्य को जानते हैं वो तो अमर हो जाते हैं। तो उपनिषद का जो है ना मुख्य लक्ष्य है अमर हो जाना। आत्मा तो पहले ही अमर है, अपने उस स्वरूप को जान लेना, उस अमरता का एहसास कर लेना, ये इनका लक्ष्य है उपनिषद का। अब उस पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, तो पीछे जो मंत्र पढ़ा उसका जैसा ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, ये हजारों शिरों वाला है वो। तो हजार का मतलब भी यहाँ 1000 नहीं है, अनेक सिर, सब जगह जितने भी सिर दिखाई दे रहे हैं वो सब उसी के ही सिर हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी हजारों आंखें हैं, अपनी तो आंख एक है, उसकी 1000 है। ये कौन चित्रकार है, प्रार्थना गाते हैं ना भजन, तो उसकी आंखें हजारों आंखें हैं, हजारों आंखों से देख रहा है वो हमें। उसकी आंखें अंदर भी हैं बाहर भी हैं, और जहां कोई नहीं देख रहा वहां भी उसकी आंखें देख रही हैं, कहीं जंगल बियाबान में या कहीं गुहा में, पाताल में, आकाश में, उसकी आंखें सब जगह हैं। सहस्रपात, और उसके हजारों पैर हैं। जब कोई उसको रक्षा के लिए बुलाता है तो वहीं उसके पैर उपस्थित हो जाते हैं, वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि पैरों से तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। तो ईश्वर हजारों पैर वाला है, उसको एक ही साथ करोड़ों लोग बुलाएं तो करोड़ों जगह वो उपस्थित हो जाता है। स भूमिम विश्वत वृत्वा, तो उसने इस भूमि को चारों तरफ से आवृत करके, घेर करके, अत्यतिष्ठत, और स्वयं जो है वो खड़ा है, लेकिन कैसे खड़ा है, अति अतिष्ठत, उसका अतिक्रमण करके, उसको सबको सुरक्षा से घेर रखा है लेकिन स्वयं उससे अलग है। जैसे कि आत्मा ने इस पूरे शरीर को आवृत किया है, लेकिन आत्मा इस शरीर से अलग भी है, इसके साथ है निर्लिप्त है, लिप्त नहीं हो गया है। ऐसे ही ईश्वर ने इस सारे संसार को अपनी कृपा की के आश्रय में घेर रखा है, अपनी कृपा के घेरे में उसको रखे हुए है, लेकिन खुद अति अतिष्ठत, उसका अतिक्रमण करके, उसको लांघ करके, माने उससे लिप्त ना होकर के भी वो खड़ा है। और वही परिमाण दिया यहाँ पर भी, दशांगुलम, दशांगुल मतलब 10 आंगुल भर, ऐसे इन्होंने अर्थ किया है। 10 आंगुल भर का मतलब है उससे थोड़ा सा, बिल्कुल उसके साथ मिक्सअप नहीं हो गया, बना करके घेर रखा है, सुरक्षा दे रहा है, लेकिन वो उससे अलग भी है। शीर्ष, सिर, सहस्र शीर्षा, हजारों सिर वाला है? सिर का तो पिछले मंत्र में जैसे बताया था ना कि उसका सिर कहाँ है, सब जगह उसका सिर है। तो उसके सिर में क्या क्या होती हैं, हमारे बुद्धि है, विचार है, निर्णय करने वाली शक्ति, संकल्प विकल्प वाली, और सिर में फिर ये सारी इंद्रियां आ जाती हैं जिससे हमें ज्ञान होता है। तो हमें ईश्वर को कोई चीज दिखानी है तो उसकी आंख कहाँ है, ईश्वर को कोई चीज सुनानी है तो उसके कान कहाँ हैं,
उससे बात करनी है तो उसका मुख कहाँ है, तो उसका सिर, मतलब ये सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उसको हम जो जतलाना चाहते हैं वो सब जगह उपलब्ध है। 10 आंगुल, 10 आंगुल परे है वो, अत्यतिष्ठत 10 आंगुलम, 10 आंगुल परे है। 10 आंगुल होता है मतलब थोड़ा सा परे है, ऐसे होती है ना उंगलियां, तो इतना सा परे है संसार से, इतना सा परे है, मतलब उससे बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो जाता है। इसने हिंदी में क्या अर्थ दिया इन्होंने? वह पुरुष सहस्त्र सिरों वाला, सहस्त्र आंखों वाला, सहस्त्र पांवों वाला, वह हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ से छुए हुए है, जो आवृत किए है ना, फिर भी उसकी 10 उंगलियां दूर खड़ी हैं। आवृत करके उससे अलग है, वही अर्थ है। घेरने से तो 10 उंगलियां भर जानी चाहिए, आवृत करते हैं तो उसके हाथ वहां एंगेज हो जाने चाहिए ना, मिल जाने चाहिए, परंतु यह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ है कि उसको घेर करके भी उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियां मानो खाली रह जाती हैं। ठीक वही अर्थ है। उसमें वो अर्थ है ना, पादोस्यहा विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। ये इतना विशाल संसार है तो भी ये तो उसका एक अंश है मात्र, और उसका बहुत ज्यादा भाग तो अदृष्ट है, देखने में नहीं आता है। गुणातीत, गुणातीत मतलब गुणातीत तो उसका स्वरूप ही है। हाँ, और नहीं वो इसमें भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उससे बिल्कुल अलग थलग है, ये भी उसी का ही रूप है। जो सृष्टि का, जिसको आप त्रिगुणात्मक कह रहे हो ना, ये भी ईश्वर का ही विश्वमय रूप है, लेकिन इसके साथ रहते हुए भी वो उससे ऐसे नहीं मिल गया जैसे मिट्टी और पानी मिल गई, उससे अलग ही है। आगे चलिए। पुरुषे एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। तो जो कुछ भी आज तक हुआ और जो कुछ भी होने वाला है, भव्यम माने होने वाला, भूतकाल में जो हुआ, भूतकाल में जो कुछ हुआ वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, उसी से हुआ। आगे जो होने वाला है वो भी उसी से ही होने वाला है। तो अर्थापत्ति से क्या आया कि वर्तमान में जो कुछ है वो भी उसी का ही रूप है। जो किसी कार्य के आदि में है और अंत में है वही मध्य में भी है, तो अभी वर्तमान में भी वही है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान, और फिर भी वो अमरता का ईश है, स्वामी है। उत अमृतत्वस्य ईशान यद यद अन्नेन अतिरोहति, यदन्नेनातिरोहति, और वो उस अन्न से अतिरोहति, उत्पन्न होकर के बढ़ता है। तो इसका अर्थ इन्होंने कहा कि वो वह अमृत का भी स्वामी है, और जो अमृत नहीं है, अन्न से बढ़ता है, उसका भी वह स्वामी है। अमृत मतलब आत्मा, और जो अन्न से बढ़ता है वो अनअमृत शरीर, वो तो अन्न से होता है ना, बढ़ता है। तो जो शरीर आदि जो अनात्म वस्तुएं हैं उनका भी वो स्वामी है, और जो आत्मा आदि नित्य वस्तुएं हैं, अमृत स्वरूप वाली हैं, उनका भी वो स्वामी है। अर्थात वो सब कुछ का स्वामी है। जो कुछ पहले हुआ, जो कुछ आगे होने वाला है, और जो आज वर्तमान में है सृष्टि में, वो उन सब का स्वामी है। तो कितना मतलब वो है ना ईश्वर महान। जैसे मान लो यूं कहें कि भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, भूमि हैं, वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति के अधिकार में आ जाएगी, इसका स्वामी वो है, तो कितना महान होगा वो व्यक्ति, और उसका कैसा स्वरूप होगा, उसका कैसा हृदय विचार सब कैसे होंगे, जिसके पास भारत का सब कुछ है। जैसे मोदी जी के पास राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन बाकी तो हमारा अपना भी तो है अलग अलग। तो पतंजलि योगपीठ थोड़े ना उनका है।
और किसी व्यक्ति का मान लो ये सब कुछ हो तो कितना उसको कितनी महानता लगेगी ना उस व्यक्ति को देख करके। और फिर जिसकी सारी पृथ्वी हो, सारा उसका धन धान्य हो, तो कितना गौरव लगता है कल्पना करके भी, एक व्यक्ति के पास हो तो सारी भूमि आदि। और फिर जिसके पास तीनों लोक हों, और ये तीनों लोक भी हमारी इस पृथ्वी का जो भी भूगोल खगोल है वो बता रहा है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे अनंत ऐसे सौर परिवार होंगे, पृथ्वियां होंगी, ग्रह उपग्रह होंगे, उन सब का स्वामी। तो कितनी महान एक सत्ता वाला है ना ईश्वर। और उसके बाद भी इतना साइलेंट रहता है, कुछ ज्यादा शोर शराबा करता नहीं है, दिखाता नहीं है। नहीं तो व्यक्ति अपनी सेखी दिखाने लगता है, थोड़ा कुछ उसके पास आ जाए ना। और ईश्वर कैसे रहता है, जैसे है ही नहीं। हमारे अंदर रह करके भी ऐसे रहता है जैसे तो है ही नहीं। तो हम जो चाहें हमें अपना मन माना करने देता है। एक तो कंट्रोल रखता है, दंड तो वो तो देता है, फल तो। लेकिन इतना महान होकर के भी ऐसे रहता है निर्लिप्त। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षी शिरोमुखम। उसी बात को जो ऋषि है ना बार बार बदल के शब्दों में कह रहे हैं, सब जगह उसी के ही हाथ पैर हैं। तो कहीं भी हम जब कहीं फंस जाते हैं मुसीबत में, तो उसके हाथ हमारी सुरक्षा के लिए सब जगह उपस्थित हैं, सब जगह वो हमें बचा लेगा। तो हमें पहली बात तो कोई ऐसा काम करना नहीं है जिससे मुसीबत में फंस जाएं। फिर भी कहीं प्रारब्धवश हम यदि फंस गए तो हमें किसको पुकारना चाहिए, सबसे पहले ईश्वर को, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, उसके हाथ हमारे सबसे नजदीक हैं। तो वो बचा लेता है फिर हमें, जब हमें विश्वास होता है तो। सर्वतः पाणिपादम, सब जगह उसके पैर हैं, तो वो पहुंचा ही हुआ है वहां पर। तत् सर्वतः अक्षी, और किसी को दिखाई दे ना दे, कोई आरोप भी लगा सकता है, कोई उस परिस्थिति को गलत ढंग से भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ईश्वर उस सब को देख रहा है। और फल देने वाला वो ही है, अंतिम फल देने वाला। प्राथमिक फल देने वाले तो पुलिस समाज भी हो सकता है। तो ये साधक निश्चिंत रहता है कि तत्सर्वतो अक्षी, वो जानता ही है। सर्वतो शिर सर्वतः मुखम, सब जगह उसका सिर और मुख है। सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सब जगह श्रुतिमत, सुनने की शक्ति वाला, श्रुतिमान है सब जगह वो। लोके, पूरे सभी लोकों में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और इस सब को उसी ने ही घेर रखा है। वो अपन प्रार्थना करते हैं ना छठे मंत्र में, विश्वाजातानि परिता बभूव, बस यहीं रुक जाओ। विश्वानि जातानि परिता बभूव, विश्वानि मतलब संपूर्ण, जातानि जो भी उत्पन्न हुआ है उन सब को, उत्पन्न हुओं को, परिता बभूव, चारों तरफ से आपने ही बनाया और आपने ही उसको आवृत्त कर रखा है। प्रजापते न त्वदेताद अन्य, आपसे अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इन सब को बना के और सबको संभाल सके। विश्वानि जातानि परिता बभूव, यत कामास्ते जुहुमः, जिस कामना को लेकर के हम जुहुम आहुति दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं। यत कामास्ते जुहुमस् तन्नो तत् न, वो कामनाएं हमारी, तन्नः आगे क्या है, अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम रयिणाम पतयः श्याम, हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी बने। तो जिस भाव से हम एक श्रद्धा के भाव से, भक्ति के समर्पण के भाव से, जिस भाव को लेकर के हम आहुति दे रहे हैं, वो हमारी भावना, वो हमारी सत्कामना पूर्ण हो, हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने, निर्धन ना रहें, हम किसी भी दृष्टि से निर्धन ना रहें, वैचारिक दृष्टि से दरिद्र ना रहें, धन की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भी दरिद्र ना रहें, शारीरिक बल की दृष्टि से भी दरिद्र ना रहें,
आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी दरिद्र ना रहें, ज्ञान की दृष्टि से भी दरिद्र ना रहें। तो प्रार्थना ही क्या की हमने, अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम, रई ऐश्वर्य, तो सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार के ऐश्वर्य के हम स्वामी बने। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सब प्रकार की जो पांचों प्रकार की इंद्रियां हैं उनके गुण का मतलब विषय, उनके विषयों का ज्ञान कराने वाला, उनका आभास कराने वाला। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों का आभास कराने वाला और करने वाला दोनों। कराने वाला मतलब ये जो ऊपर वाला मंत्र है, सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, तो ये क्या करवा रहा है, सब जगह सब इंद्रियों का आभास करवा रहा है, माने सब जगह उसकी इंद्रियां हैं। और यहाँ सर्वेंद्रिय गुणाभासम माने सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, तो दोनों हो जाएंगे। और सर्व इंद्रिय विवर्जितम, ये हमारी सब चीजों को जो जानता है, हमारी सब चाल जो पहचानता है ईश्वर, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी दृष्टि में क्या चल रहा है, हमारे कान में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा, इस सब को जानने के लिए उसको किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। वो क्या है, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों से रहित होता हुआ इंद्रियों के विषयों को जान लेता है। हमारे को देखने के लिए उसको किसी आंख की जरूरत नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसको किसी कान की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय के भावों को जानने के लिए उसको किसी हृदय की या मन बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित रहता हुआ भी सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों के गुणों का, विषयों का ज्ञान करने वाला और ज्ञान कराने वाला है। सर्वस्य प्रभुम, सबका वो स्वामी है। ईशानम, उस ईश को, जो सबका स्वामी है, उस प्रभु ईश को सर्वस्य शरणम बृहत्, वो सबका शरण है। और कैसी शरण है वो, बृहत्। किसी को छोटी मोटी शरण मिल जाए तो आदमी को रिलैक्स होता है, और ईश्वर कैसी शरण है, बृहत्, जिससे बड़ी कोई नहीं है, सबसे बड़ी शरण है वो सब प्राणियों का। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे, 9 दरवाजे वाली है ये पुरी, ये शरीर। तो इसमें 9 दरवाजे हैं, 2, 4, 6, 7 मलमूत्र द्वार, 9 हो गए। नवद्वारे पुरी देहि हंसो, यहाँ हंस का मतलब है आत्मा। लेलायते बही, प्रकाशित हो रहा है, बाहर प्रकाशित हो रहा है। इन 9 दरवाजों से वही जो आत्मा है वो ही प्रकाशित हो रहा है। वशी सर्वस्य लोकस्य, वो सारे लोक को वश में करने वाला है। तो यहाँ लोक का मतलब है शरीर, आत्मा जो है वो ही सारे शरीर को वश में करने वाली है। स्थावरस्य चरस्य च, स्थावर और चर को। और ये जो परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तब हमारी आत्मा के अंदर ही, हमारी अंतरात्मा में ही जो ब्रह्म स्थित है वो ही आभासित हो रहा है इन सारे दरवाजों से, और वो ही इस बाहर के जड़ जंगम सारे चर अचर जड़ चेतन जगत को वश में किए हुए है, वही इसका मालिक है। तो इस पे और थोड़ा आप चिंतन करके आए। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।